हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है अपने आपके यूट्यूब चैनल सीएलसी ऑनलाइन क्लासेस पटना पे। और देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, लगा हुआ है इंग्लिश फॉर ऑल। यहाँ आज का क्लास जो है ये सभी वर्ग के लिए है, चाहे वो विद्यार्थी 8 क्लास के हों, 9 क्लास के हों, 10 क्लास के हों, 11th के हों या 12th के हों या किसी भी प्रकार के जनरल कॉम्पिटेटिव की आप तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम बताने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आर्टिकल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब ये आर्टिकल वो नहीं है जो आप लोग पॉलिटी के तहत पढ़ते हैं, वहां पे आर्टिकल का अर्थ अनुच्छेद होता है। और यहाँ जो आर्टिकल हम लोग को देखना है वो ए, एन और द के बारे में देखना है। कुछ लोग समझते हैं कि सर आर्टिकल का हिंदी क्या होता है। देखिए, हिंदी आप याद करने के चक्कर में आप अंग्रेजी भूल जाइएगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं। संज्ञा आगमन सूचक शब्द, ठीक है, आर्टिकल का हिंदी है संज्ञा आगमन सूचक शब्द। अब देखिए, इसमें जानना है हमको मेनली ए के बारे में, एन के बारे में और द के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, साफ साफ लिखा गया है। क्या लिखा गया है बाबू? कि अब सबसे आसानी से सीखे प्रयोग इसका। तो ए का देखिए, ए का, एन का और द का अब सबसे आसानी से सीखे प्रयोग। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और आर्टिकल टॉपिक हम आज का देखने वाले हैं, देखिएगा अच्छे से, ठीक है। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है पूरी तरह से कुछ इसमें दिया हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे चैप्टर को हम बढ़ाते हुए तो देखिए ध्यान दीजिएगा। चैप्टर आपका जो लगा हुआ है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको हम बता दें कि ये आर्टिकल से जो है कितना नंबर का पूछा जाता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लगा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपको यहाँ पे लगा हुआ है क्या चीज, कि आर्टिकल ए एन द, आर्टिकल ए एन द के बारे में। इसमें क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों की संख्या। प्रश्नों की संख्या बोले तो कितना प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो मिनिमम दिया गया है कि मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन। मतलब आर्टिकल चैप्टर जो आप पढ़िएगा, इस पे कम से कम जो आपको पूछा जाएगा 1 से 2 क्वेश्चन, और ज्यादा से ज्यादा जो आपसे पूछा जाएगा 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कहें तो कहने का मतलब हुआ कि प्रश्न के प्रकार, प्रश्न किस प्रकार से रहते हैं। तो कहेगा कि चूज द करेक्ट आर्टिकल, या कहेगा चूज द बेस्ट, या चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम क्वेश्चन दिए हैं कि आई नो डैश 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 बॉय हु हैज स्टोलन माय पेन। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि ए होगा कि एन होगा कि द होगा या नो आर्टिकल। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आप अच्छे तरीके से आर्टिकल पढ़े हैं और आर्टिकल का बढ़िया कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। ए एंड द का प्रयोग आप अच्छे तरह से आपको पता है। ऐसे हम फिलहाल बता दें, इसमें सही आंसर है द। अब कहेगा सर इसमें द कैसे सही हुआ, आई नो द बॉय, इसमें द क्यों हो गया। तो इसके लिए हमको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, और वो चैप्टर क्या है, आर्टिकल। चलिए तो हम लोग बिना वेस्ट किए हुए अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चैप्टर की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे में देखिएगा, तो आगे में आपका दिया हुआ है, ठीक है। आगे में इस तरह से आप लोग देखिए, ध्यान से दिया हुआ है चैप्टर में। आगे की ओर बढ़ते हुए देखिए, जैसे यहाँ पर हम लोग देखिए इसके बायोग्राफी के बारे में देख लिए, ठीक ना। अब आगे हम लोग देखेंगे टॉपिक के बारे में। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे कैसे हो रहा है जी। ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है यूनिट 1, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है यूनिट 1, पहला चैप्टर आपका 12th का है।
आर्टिकल। आर्टिकल को लेकर के पहले देखिए यहाँ डिफिनेशन दिया गया है, कहा गया है क्या चीज कि आर्टिकल किसे कहते हैं। तो हम कहेंगे आर्टिकल इज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव विच कम्स बिफोर नाउन टू मेक, तो याद रखिएगा, टू मेक हिम डिफिनिट और इनडिफिनिट इज कॉल्ड आर्टिकल। आर्टिकल एक प्रकार के एडजेक्टिव के समान है जो किसी भी नाउन के पहले आकर उस नाउन को निश्चित या अनिश्चित बोध कराता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। यहाँ तक कि देखिए शॉर्टकट में अगर आप याद करना चाहते हैं तो एक शॉर्ट में देखिए डिफिनेशन दिया गया है, क्योंकि आर्टिकल तीन ही होते हैं, एक ए होते हैं, एक एन होते हैं, एक द होते हैं, ठीक है। तो तीन ही होते हैं, तो हम शॉर्ट में कहें कि ए एन एंड द, ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं, ए एन द को क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। आगे देखना है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं आर्टिकल के दो भेद हैं। कौन कौन है, एक है डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा है इनडिफिनिट आर्टिकल, ठीक है। एक डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा क्या है, इनडिफिनिट आर्टिकल। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे कहा गया है कि डिफिनिट आर्टिकल, सबसे पहले हम देखेंगे डिफिनिट आर्टिकल। तो जैसे आप आर्टिकल में पढ़े आप लोग कि आर्टिकल किसे कहते हैं, देखिए सिंपल आप ये भी कह सकते हैं कि ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। कोई पूछे कि व्हाट इज आर्टिकल, आर्टिकल क्या है, तो आप कह सकते हैं ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल, ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। अगर कोई कहता है कि गलत, तो कहना कि गलत है मैं मानता हूं, लेकिन मैं और भी डिफिनेशन जानता हूं। और आप ऐसे कह के आप दे सकते हैं कि आर्टिकल इज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव व्हिच कम्स बिफोर ए नाउन टू मेक हिम डिफिनिट और इनडिफिनिट इज कॉल्ड आर्टिकल। आप ये भी कह सकते हैं कि आर्टिकल एक प्रकार के एडजेक्टिव हैं जो किसी नाउन के पहले आकर उसे निश्चित या अनिश्चित बोध कराता है, आर्टिकल कहलाता है, ये भी कह सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल के दो भेद, डिफिनिट और इनडिफिनिट। तो सिंपल आप डिफिनिट के लेके ये भी कह सकते हैं कि इट इज ए काइंड ऑफ आर्टिकल व्हिच कम्स बिफोर ए नाउन टू मेक हिम डिफिनिट इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल। यह एक आर्टिकल का भेद है जो किसी नाउन के पहले आकर उसे निश्चित बोध कराता है, डिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। और डिफिनिट में एक ही है, वो कौन है, द है। डिफिनिट में एक है जो कौन है, द है, ठीक है। या सिंपली आप कह सकते हैं कि द इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल। क्या कह सकते हैं, शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि द इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल, द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए नोट करके हम बोले हैं कि डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत निम्नलिखित तीन बातों पर ध्यान देते हैं। अब वो तीन बात कौन कौन है, तो पहला नंबर बात है प्रोनाउंसिएशन। पहला क्या है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ टीएचई, मतलब पहले हम टीएचई का उच्चारण देखते हैं, क्योंकि कहीं कहीं टीएचई को द पढ़ते हैं, कहीं कहीं टीएचई को दी पढ़ते हैं, तो हमको ये देखना है। दूसरा क्या देखना है, यूज ऑफ टीएचई, टीएचई का क्या देखना है, उपयोग। अब टीएचई का उपयोग क्या होता है, मैंने कहाँ कहाँ हम द का प्रयोग करते हैं, ये जानना होता है। फिर देखना है ओमिशन या मिसयूज ऑफ टीएचई, टीएचई का विलोपन कह दीजिए, विलुप्तीकरण कह दीजिए, या दुरुपयोग कर दीजिए। मतलब हमको पहले जानना है, द का उच्चारण जानना है कि द को द कब पढ़ते हैं और द को दी कब पढ़ते हैं, पहले ये जानना है। फिर द का प्रयोग जानना है, फिर हम लोग द का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं ये जानना है। उसके बाद हम इनडिफिनिट आर्टिकल में आएंगे तो ए एन का प्रयोग जानेंगे कि ए एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। जैसे ये पूरा जान जाएंगे मेरा ये आर्टिकल चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, बढ़ते हैं डिफिनिट आर्टिकल में। पहले इसका प्रोनाउंसिएशन की ओर देखिए, शॉर्टकट में अभी तक एक माइंड मैप से अगर हम चले तो देखिए इतना तक अभी हम बताएं। देखिए सिंपली आप याद रखिए कि आर्टिकल, ठीक है। तो अगर जैसे ही कोई आपसे कहा कि व्हाट इज आर्टिकल, तो सिंपली कहिए कि ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। अभी तक ध्यान दीजिएगा, ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल के दो भेद हैं, एक है आपका डिफिनिट आर्टिकल, एक कौन आर्टिकल है, एक डिफिनिट, और दूसरा आपका क्या है बाबू, तो दूसरा है इनडिफिनिट। दूसरा क्या है, इनडिफिनिट। डिफिनिट में सीधा कहें कि डिफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं, तो बोलिएगा द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। द को कौन आर्टिकल कहते हैं, डिफिनिट आर्टिकल। और अगर इनडिफिनिट की बात करें तो ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। सवाल है डिफिनिट आर्टिकल में, तो देखिए द डिफिनिट आर्टिकल है, तो हमको ये जानना है कि कब द को दी पढ़ते हैं और कब द को द पढ़ते हैं, फिर द का प्रयोग कहाँ करते हैं, और फिर जानना है कि द का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोग समय वेस्ट किए बिना आते हैं, पहले हम लोग देखते हैं। देखिए पहला आपको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा लिखा हुआ है प्रोनाउंसिएशन ऑफ टीएचई, टीएचई का उच्चारण ध्यान से समझिएगा और मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है।
देखिए जब भी किसी शब्द को देखिएगा कि किसी भी इंग्लिश वर्ड के पहले THE लगा हुआ रहेगा, अगर किसी वर्ड के पहले THE लगा हुआ रहेगा तो जिस शब्द के पहले THE लगा हुआ रहेगा उस शब्द के प्रथम अक्षर का उच्चारण देखिएगा। अगर हिंदी स्वर वर्ण से हुआ तो दी पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि जब किसी शब्द के पहले द लगा रहे और उस शब्द के प्रथम अक्षर का उच्चारण हिंदी स्वर वर्ण मतलब अ से औ तक से हो तो THE को दी पढ़ते हैं। एवं जब, इसमें याद रखिए, एवं जब प्रथम अक्षर का उच्चारण हिंदी व्यंजन वर्ण मतलब क से लेके ज्ञ से हो तो THE को द पढ़ते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए एग लिखा हुआ है, एग के पहले THE है ना लगा हुआ, तो एग का जब प्रथम लेटर को देखिएगा तो ए जो उच्चारण स्वर है, तो हम लोग यहाँ दी एग पढ़ना सही है। अगर कोई इसको द एग पढ़ता है तो द एग पढ़ना क्या हो जाएगा, गलत। सेम वैसे यहाँ देखिए काउ, काउ में जब देख रहे हैं तो प्रथम अक्षर है क, प्रथम अक्षर क्या है क, क जो है वो व्यंजन है तो द काउ पढ़ना सही है। यहाँ अगर हम दी काउ पढ़ लेते हैं तो दी काउ पढ़ना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दी काउ पढ़ना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक बात आप लोग दिमाग में नोट कर लिए होंगे कि द का उच्चारण मतलब द हम कब पढ़ेंगे और दी कब पढ़ेंगे, जब भी किसी प्रथम अक्षर का उच्चारण हिंदी स्वर वर्ण से होगा और उसके पहले जब THE लगा रहेगा तो उस THE को दी पढ़ेंगे। और जब किसी वर्ड के प्रथम अक्षर का उच्चारण हिंदी व्यंजन वर्ण से होगा और देखिएगा कि उसके पहले THE लगा हुआ है तो हम THE को द पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं यूज के तरफ। कहाँ चलते हैं, यूज के तरफ। ध्यान दीजिएगा, यूज ऑफ THE, एकदम ध्यान समझिएगा। द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, अब तक के आप जो द का प्रयोग पढ़े होंगे बहुत से नियम से पढ़े होंगे, ये नियम वो नियम, इसके पहले उसके पहले, ये सब कुछ नहीं, एकदम सिंपल एक ट्रिक याद रखिए। एक ट्रिक है कि ACRPF, ये ट्रिक याद रखिएगा कि ACRPF हिंदी में याद रखिए ना कि एक CRPF है, एक कौन सी, एक CRPF। एक CRPF अपनी प्यारी प्यारी, अपनी कैसन प्यारी प्यारी प्रियतमा के पास, प्रियतमा के पास SMS भेज रहा है, भेज रहा है। यही ट्रिक है और इसी को ट्रांसलेट किया गया है कि ACRPF इज सेंडिंग SMS टू हिज, यहाँ पर याद रखिएगा हिज हो जाएगा टू हिज, और P3 मतलब कि P तीन हो जाएगा PPP। तो ट्रिक क्या है जी, ACRPF इज सेंडिंग SMS टू हिज P3। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ACRPF, ठीक है, ACRPF, देखिए एफ यहाँ पर आ गया है, ACRPF इज तो IS इज हो गया, सेंडिंग तो SEND वहां है, ING सेंडिंग, आगे मिलेगा SMS टू हिज P3। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि SMS, अब टू तो TO2 हिज HIS हिज और P, इतना ही द का प्रयोग है। तो एक एक करके हम बढ़िया से समझेंगे, प्यार से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, बस द का प्रयोग आपको समझ में आएगा। इतना आसान भाषा में इतने अच्छे तरीके से अभी तक के कोई नहीं समझाए होंगे, गारंटी दे रहे, अच्छे तरीके से आप सीखिए, अच्छे तरह से सुनिए मेरे बातों को, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। किसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हेडिंग है यूज ऑफ द का प्रयोग। देखिए ट्रिक है ACRPF इज सेंडिंग SMS टू हिज, यहाँ पे हिज छूटा हुआ है, टू हिज P3, ठीक है, टू हिज P3। देखिए A4 एक एक करके सब एक्सप्लेन किया हुआ है। A4 याद रखेगा आर्म फोर्स, आर्म फोर्स बोले तो सेना, इस दुनिया के जितने भी सेना हैं जैसे आर्मी, CRPF, BSF, SSB, ITBP, जितने भी हैं सभी के पहले हम द कहेंगे। जैसे बोलेंगे दी आर्मी, द CRPF, दी ITBP, दी SSB, तो जितने भी सेना हैं सबके पहले द बोलेंगे। फिर देखिए एरोप्लेन, दुनिया के जितने भी एरोप्लेन के नाम हैं जैसे सहारा एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिगो, स्पाइस जेट, जितने भी एरोप्लेन के नाम हैं, तमाम एरोप्लेन के नाम के पहले हम THE देंगे अर्थात द का प्रयोग करेंगे। जैसे हम बोलेंगे द ब्रिटिश एयरलाइंस, द इंडियन एयरलाइंस, इस तरीके से। आगे देखिए C4 याद रखिएगा,
सी फॉर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। देखिए कॉमन नाउन बोले तो जातिवाचक संज्ञा, वैसे नाउन जिससे पूरे व्यक्ति वस्तु स्थान के पूरे जाति का बोध होता है, जैसे बॉय, तब बॉय का तो पूरा बॉय का बोध हो गया, तब बोलेंगे द बॉय, द गर्ल, द टीचर, द स्टूडेंट। तो कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे। कैनल का मतलब होता है नहर, जैसे स्वेज कैनल हो गया, सतलज कैनल हो गया। तो जितने भी कैनल हैं, जितने भी नहर के नाम हैं, तमाम नहरों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल हम किसी में नहीं लगाए हैं, क्योंकि थ्योरी जब हम पूरा दे देंगे तो आपका HW रहेगा एग्जाम्पल खुद से करना है। HW क्या रहता है, एग्जाम्पल खुद से करना है, एग्जाम्पल खुद से करना है, एग्जाम्पल खुद से बनाना है। ठीक है, खुद से बनाना है। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, ताकि क्लियर हो गया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। तो याद रखिएगा कि मैं जो हूं, मैं आपका क्या कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। ठीक ना, तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, उस पर ध्यान देंगे। मगर आपको जो है एग्जाम्पल खुद से करना है। अब ध्यान दीजिए, सी से याद रखिएगा, सी से कॉमन नाउन, कैनल, क्लब और कास्ट। मतलब याद रखिए कि कॉमन नाउन, कॉमन नाउन करने का मतलब क्या हो गया कि जिससे पूरे व्यक्ति वस्तु स्थान के जाति का बोध हो, जैसे स्टूडेंट, टीचर हो गया। नहर के नाम हो गए। क्लब, जैसे मान लीजिए इंडियन क्रिकेट क्लब, तो बोलेंगे दी इंडियन क्रिकेट क्लब। आपके गांव में कोई क्लब चलता हो जिसका नाम है फ्रेंड्स क्लब, तो बोलेंगे द फ्रेंड्स क्लब। ठीक है, अब देखिए कास्ट, किसी भी जाति को बताने के लिए हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए रिवर, रिवर से याद रखिएगा नदी, जैसे द गंगा रिवर, द यमुना रिवर। जितने भी दुनिया में नदी हैं, चाहे वो अभी चालू नदी हो या नदी बंद हो गई हो, मतलब कि नदी कितना सूख गई हो या नदी अभी चलता फिरता नदी हो, जैसे गंगा रिवर अभी चल रही है ना, तब बोलेंगे द गंगा रिवर। अब मान लीजिए कोई रिवर है जिसका नदी का नाम है मगर उसमें पानी नहीं है, फिर भी नदी है, तो बोलेंगे द। ठीक है, उसमें लगाएंगे द। तो नदी के नाम के पहले द लगाएंगे। रिलीजन मतलब याद रखिएगा धर्म, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, ऐसा होता ना है। तो जितने भी धर्म हैं, तमाम धर्मों के पहले द का प्रयोग करते हैं। पी फॉर याद रखिएगा पोस्ट, पद के नाम के पहले। ठीक है, तो जो भी पद के नाम है, तमाम पदों के नाम के पहले आर्टिकल द। जैसे मान लीजिए कि प्रिंसिपल हो गया, हेड मास्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब पद हैं, तो पद के पहले आर्टिकल द देंगे। जैसे बोलेंगे द PM, द CM, इस तरीके से। ठीक है, एफ से याद रखिएगा फॉरेस्ट, जंगल। दुनिया के जितने भी जंगल के नाम हैं, तमाम जंगलों के नाम के पहले सुंदरबन डेल्टा फॉरेस्ट, बोलेंगे द सुंदरबन डेल्टा फॉरेस्ट, या जो भी जंगल के नाम हो। आई से देखिए आइलैंड लिखा हुआ है, तो आइलैंड मतलब द्वीप समूह या टापू, जैसे अंडमान एंड निकोबार हो गया, तब बोलेंगे दी अंडमान एंड निकोबार। इस तरीके जो भी टापू के नाम रहेंगे। एस फॉर सी, समुद्र के नाम, जैसे आप लोग पढ़े होंगे रेड सी, है ना, लाल सागर का नाम सुने होंगे, तब बोलेंगे द रेड सी, या जो भी जैसे अरब सागर है तो बोलेंगे दी अरबियन सी। ठीक है, इस तरीके से। आगे एस फॉर याद रखिएगा कि एस फॉर फिर याद रखना कुछ चीज, देखिए ईच के बाद फिर सेंडिंग है ट्रिक में, तो एस फॉर सुपरलेटिव डिग्री। जैसे डिग्री के 3 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द देंगे। ठीक है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तब बोलेंगे द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द बिगेस्ट, इस प्रकार से। इसे याद रखिएगा इपिक, महाकाव्य। ठीक है, इसे क्या रखिएगा, इपिक, महाकाव्य। ठीक है, अर्थात हॉली बुक जिसको बोलते हैं, पवित्र पुस्तक को हम लोग बोलते हैं। जैसे इपिक, महाकाव्य, जो मतलब पवित्र पुस्तक हो, हॉली बुक हो, उसी को बोलते हैं हम लोग महाकाव्य। जैसे रामायण हो गया, गीता, कुरान, बाइबल, जितना भी है, इन सब के पहले आर्टिकल द लगेगा। आगे एन से याद रखिएगा न्यूज़पेपर, समाचार पत्र। जो भी समाचार पत्र के नाम है, जैसे हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, हिंदुस्तान टाइम्स है, तब बोलेंगे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया बोलेंगे, द हिंदूज बोलेंगे। तो जितने भी पेपर के नाम है, समाचार पत्र के नाम है, उनके पहले आर्टिकल द देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए डी, डी से याद रखिएगा डायरेक्शन या डिजर्ट। कोई भी दिशा बताने के लिए, दिशा की अगर हम बात करें, जैसे हो जाएगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। रेगिस्तान में बात करें, थार डेजर्ट हो गया, सहारा डेजर्ट हो गया, गोबी डेजर्ट हो गया, ये सब जितने भी मरुस्थल रेगिस्तान हैं, उन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे में देखिएगा, आगे है फिर आई। आई से याद रखिएगा इन्वेंशन, दुनिया में जिसका भी आविष्कार हुआ है, जिसका भी क्या हुआ है, आविष्कार। जैसे पेन का आविष्कार हुआ है, टेलीविजन का आविष्कार हुआ है। ठीक है, दुनिया में जिस चीज का आविष्कार हुआ है, उसके पहले आर्टिकल द देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सेंडिंग में आपका ACNDIN तक हो गया है। ठीक है, एन यहाँ देखिए, एन लिखा हुआ है नेशनलिटी, राष्ट्रीयता। जैसे मान लीजिए कि इंडिया, इंडिया एक देश का नाम है,
तो देश के नाम के पहले नहीं, राष्ट्र के नाम के पहले नहीं, लेकिन राष्ट्रीयता के पहले करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनके पहले नाम के पहले द लगता है, जैसे यूके, तब बोलेंगे द यूके, द यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इस सबको पहले द लगता है। लेकिन द इंडिया कहना गलत है, लेकिन द इंडियन कहना सही है। किसी भी देश के राष्ट्रीयता को बताने के लिए हम आर्टिकल द देते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे यहाँ पर क्या चीज, द लगा करके इंडिया नहीं होगा, द इंडियन हो जाएगा। आगे यहाँ देखिए जी, जी हो जाएगा गल्फ, गल्फ मतलब खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पन्नार की खाड़ी, जितने भी खाड़ी हैं तमाम खाड़ी को बताने के लिए आर्टिकल द देते हैं, ठीक है। सेंडिंग के बाद देखिए एसएमएस, एस एम एस, तो एसएमएस, तो एसएमएस में एस से क्या लिखा हुआ है, एस से शिप, जो भी जहाज, जैसे मान लीजिए आप नाम सुने होंगे टाइटेनिक का, डूब गया, ठीक है, उसके बारे में ज्योतिषी बोलते कभी न डूबने वाला जहाज अपने पहले सफर में डूब गया, ठीक है। याद रखिए ज्योतिषी पर भरोसा मत रखिएगा, वो लोग हाथ देख करके आपका भविष्य नहीं बता सकते हैं। लोग कहते हैं कि हाथ देख के भविष्य बताते हैं, तो पहले उनको अपना खुद का हाथ देखना चाहिए और उनका खुद का भविष्य देखना चाहिए कि मेरा भविष्य कहाँ है, ठीक है। लेकिन आप लोग को खैर कितना ही समझा ले, आपको क्या ही फर्क पड़ने वाला है। आगे देख सकते हैं, तो ए से याद रखिएगा शिप, जहाज, कितने भी जहाज के नाम रहेंगे, जो भी जहाज रहेंगे, जहाज के नाम पहले आर्टिकल द देंगे, ठीक है। जैसे मान लें कि टाइटेनिक, जो या भी कोई भी जो जहाज चल रहा है उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। एम से याद रखिएगा मून, चंद्रमा है तब बोलेंगे द मून। म्यूजियम, किसी भी संग्रहालय के नाम के पहले, जैसे संग्रहालय के नाम की अगर हम बात करें, जैसे मान लें कि आपका पटना का म्यूजियम या कहीं और का म्यूजियम, कोई भी म्यूजियम का अगर नाम है तो उस म्यूजियम के नाम के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द। आगे ए से याद रखिएगा सन, बोलेंगे द सन, द स्टार्स, इस तरीके से। फिर आगे देखिए टू, तो टू से टी हो जाएगा, तो टी से ट्रेन याद रखिए, टीम याद रखिए, थिएटर याद रखिए। ट्रेन मतलब कोई भी ट्रेन का नाम हो, जैसे राजधानी एक्सप्रेस हो, है ना, या कोई भी गंगा दामोदर एक्सप्रेस हो, या कोई भी एक्सप्रेस या पैसेंजर ही क्यों ना हो, ट्रेन के अगर नाम है तो ट्रेन के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। टीम, जैसे इंडियन टीम हो गया, चाइनीज टीम हो गया, या कोई मान कि आपके मान कि गांव में ही कोई नाम रखे हुए टाइगर टीम, तब बोलेंगे द टाइगर टीम। कोई रख ले लायंस टीम, तब बोलेंगे द लायंस टीम। इस तरह जितने भी टीम के नाम है, सारे टीम के नाम के पहले आर्टिकल द लगेगा। थिएटर, जो भी थिएटर, जैसे मान लीजिए पटना में चलता है इन्फेस्टन हो गया, मोना हो गया, तो इस सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जो भी मैंने कि आपका थिएटर, जो भी मैंने कि सिनेमा घर हो या नाटक घर हो, इन सब के पहले आर्टिकल द लगता है, ठीक है। आगे देखिए ओ से याद रखेगा ओशियन, महासागर, जैसे प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, पैसिफिक ओशियन, तो बोलेंगे द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, आर्टिकल द लगाएंगे। ऑर्डिनल नंबर, क्रमिक संख्या को बताने के लिए ऑर्डिनरी यहाँ कर दिया, ऑर्डिनल याद रखेगा, ऑर्डिनल, ठीक है। तो ऑर्डिनल नंबर का मतलब क्रमिक संख्या, जैसे 1 2 3 4 ये कार्डिनल होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये ऑर्डिनल होता है। तब कभी भी किसी के पहले फर्स्ट लगा रहे, सेकंड लगा रहे, जैसे मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर पर द लगाते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसके पहले फर्स्ट लग जाएगा कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तब बोलेंगे द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ना कि द फर्स्ट द प्राइम मिनिस्टर, ऐसे नहीं बोलेंगे, फर्स्ट के पहले द लगा देंगे, ठीक है। या वैसी चीजें जो इस संसार में केवल एक हो, वैसी वस्तुएं जो इस संसार में केवल क्या हो, एक ही हो, उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे इस पूरे संसार में संसार के गो है, एक ही है, तब बोलेंगे द वर्ल्ड, क्या बोलेंगे, द वर्ल्ड। आगे देखिए एच से बोला जा रहा है कि हिस्टोरिकल प्लेस, ऐतिहासिक जगह या इवेंट, ऐतिहासिक घटना या बिल्डिंग, भवन, या इसी में याद रखेगा अंपायर को भी याद रखेगा कि साम्राज्य, क्या याद रखेगा, साम्राज्य याद रख सकते हैं या वंश याद रख सकते हैं, साम्राज्य या वंश याद रख सकते हैं। जैसे हम कहेंगे कोई ऐतिहासिक, जैसे पाटलिपुत्रा हो गया, मगध हो गया, इस सब के पहले आर्टिकल द देंगे। घटना में जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, बैटल ऑफ प्लासी हो गया, बैटल ऑफ बक्सर हो गया, तो इन सब के पहले आर्टिकल द देंगे, द बैटल ऑफ बक्सर, द बैटल ऑफ प्लासी, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार, ये घटना हो गया। बिल्डिंग की बात कर लीजिए, जैसे ताजमहल हो गया, गोलघर हो गया, रेड फोर्ट हो गया, तो इन सब के पहले आर्टिकल द कुतुब मीनार, चार मीनार, इन सब के पहले हो जाएगा। अंपायर की बात से मुगल वंश हो गया, चोल वंश हो गया, जितने हर्यक वंश हो गया, जितने भी वंश रहे हैं, जो भी माने कि साम्राज्य में सल्तनत में रहे हैं, उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा एच के बाद यहाँ पे आई है, आई से याद रखेगा इंस्ट्रूमेंट, किसी भी औजार, देखिएगा इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर म्यूजिकल याद रखेगा, कैसा इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल, जैसे हारमोनियम हो गया, गिटार हो गया, फ्लूट बांसुरी हो गया, इन सब के पहले आर्टिकल दे देते हैं। एस फोर यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एस फोर लिखा हुआ है सोनू सर, देखिए एस फोर सोनू सर कहने का मतलब क्या हुआ, आप लोग समझ गए सर आपका नाम आ गया सर सोनू सर, मतलब आपके नाम को पहले द लगेगा क्या, कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति को खास बताना हो
तो व्यक्ति के नाम के पहले द लगता है। तो अगर हम ट्रिक में ले रहे थे तो हम एस पर अपना नाम ले लिए, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि क्या होगा, किसी व्यक्ति को खास बताने के, ठीक है। अब देखिए P3, तब P3 को एक P यहाँ है, एक P यहाँ है और एक P यहाँ है। तो याद रखें कौन सी, फिजिकल पोजीशन, शारीरिक अवस्था, शारीरिक अवस्था को बताने के लिए, जैसे कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई गूंगा है, इस तरीके से। फिर याद रखिएगा पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर का अंग, जैसे मान लीजिए कि हमको हैंड है, लेग है, माउथ है, ईयर है, नोज है, इसके पहले। फिर याद रखिए पॉलिटिकल पार्टी, राजनीति, जैसे जेडीयू हो गया, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, ये सब के पहले हम आर्टिकल द लगाएंगे। अब इसके बाद आगे में ध्यान दीजिएगा, आगे इसका भी और भी पूछेगी, ये ट्रिक से आप देखे कि ट्रिक से इतना प्रयोग, ठीक है। बाकी इसके आगे भी और भी स्पेशल प्रयोग, जैसे मान लीजिए इसमें देखिए जो ट्रिक पर आप आया वो ट्रिक पर बनाए हैं, कुछ पॉइंट के माध्यम से स्पेशल प्रयोग जानेंगे कि जब सेंटेंस में ऑफ रहता है तो ऑफ के पहले जब कोई शब्द रहता है तो उसके पहले आर्टिकल द देते हैं। फिर मॉर्निंग, इवनिंग, नून, इसके पहले आर्टिकल द देते हैं। जब सेंटेंस में कोई शब्द पहली बार आए तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन देते हैं, लेकिन वही शब्द अगर दूसरी बार आए तो आर्टिकल द देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भी नियम देखना है, तो वो सब नियम को हम लोग स्टार पॉइंट के माध्यम से आज क्लास 1 में फिलहाल हम यही तक जान पाए हैं। देखिए डिस्कशन हम व्हाइट पेज पर लेकर के फाइनली लास्ट में एक बार माइंड मैप के अनुसार समझा दे रहे हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ें। कहने का मतलब है कि आज हम लोग क्या पढ़े, आज हम लोग क्या पढ़े हैं, ठीक है, क्या पढ़े हैं। आज का जो क्लास था ये क्लास 1 है, क्लास क्या है, 1 है। और याद रखिएगा कि नियमित रूप से क्लास चलेगी, जहां पर मैं क्लास को आज स्टॉप करूंगा, नेक्स्ट क्लास आपको वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। फ्री में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि आर्टिकल, आर्टिकल में हम लोग क्या सीखे कि ए एन द को आर्टिकल कहते हैं, ए एन द को क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं, ए एन द को क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। फिर जाने की आर्टिकल के दो भेद होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो एक होता है डिफिनिट, एक क्या होता है डिफिनिट, और दूसरा क्या होता है इनडिफिनिट। दूसरा क्या होता है बाबू, इनडिफिनिट आर्टिकल। तो एक जाने की डिफिनिट और दूसरा जाने इनडिफिनिट। तो देखिए सिंपल आप याद रखिए कि द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और ए एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। लंबी चौड़ी डिफिनेशन नहीं याद रखनी है, उतना ही याद रखिए जितना के दिमाग में आपका सेटल हो सके और आसानी से किसी के सामने आप जवाब दे सके। तो सिंपल जब कोई पूछे कि आर्टिकल किसे कहते हैं तो कहिए कि ए एन द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं, एक डिफिनिट और दूसरा इनडिफिनिट। डिफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं, तो द को बोलते हैं। इनडिफिनिट किसको बोलते हैं, तो ए एन को बोलते हैं। ये भी याद रखिए कि डिफिनिट में हमको 3 बात पढ़ना है, एक प्रोनाउंसिएशन पढ़ना है, एक क्या पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ THE। दूसरा हम लोग को यूज पढ़ना है, यूज ऑफ THE पढ़ना है। तीसरा हम लोग को ओमिशन पढ़ना है, ओमिशन ऑफ THE या मिस यूज कहेंगे कि मिस यूज ऑफ THE। ये 3 ही बात पढ़ना है। पहला द का उच्चारण, द कब पढ़ेंगे और दी कब पढ़ेंगे। सिंपल याद रखिएगा प्रथम अक्षर, कौन चीज, प्रथम अक्षर का उच्चारण स्वर वर्ण रहेगा, क्या रहेगा स्वर, तो दी पढ़ेंगे। और अगर प्रथम अक्षर का उच्चारण देखना है कि व्यंजन वर्ण से है तो द पढ़ेंगे। जैसे सिंपल बात है, हम कह देंगे कि दी, यहां अगर लिखा हुआ है कि दी एलिफेंट तो यहां पढ़ेंगे दी एलिफेंट, क्या पढ़ेंगे दी एलिफेंट। अगर मान ले कि लिखा हुआ रहेगा पेन तब बोलेंगे द पेन, क्या बोलेंगे द पेन। अब एलिफेंट में देखिए ए क्या आ रहा है, तो ए स्वर वर्ण है, तो स्वर वर्ण है तो दी पढ़ेंगे। अब ये पहला हम लोग जब सीख गए, ठीक है, पहला जब सीख गए कि द कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं, तो हम लोग द का प्रयोग भी जानेंगे कि द का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इसके लिए भी आप लोग को हम एक ट्रिक दिए, इसके लिए आप लोग को हम एक ट्रिक क्या दे रखे हैं, देखिए ध्यान से, एक ट्रिक दिए कि ACRPF ट्रिक क्या दिए, जैसे यूज ऑफ THE अगर हमको देखना है, ठीक ना, अगर हमको देखना है यूज, क्या देखना है, यूज ऑफ THE का प्रयोग। तो इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक क्या दिया, तो एक ट्रिक दिया है ACRPF इज सेंडिंग एसएमएस टू इज P3 अर्थात P3 गो, ठीक है, जिसमें ए का मतलब क्या बताएं तो आर्म फोर्स, ध्यान सुनिएगा, आर्म फोर्स हो गया, एरोप्लेन हो गया, सेना हो गया या हवाई जहाज के नाम हो गया। सी से क्या हो गया, कॉमन नाउन, कैनल, क्लब, कास्ट, कम्युनिटी, इन सब को बताने के लिए द का प्रयोग करेंगे।
आर से क्या हो गया, तो आर से रिवर। देखिए ये याद करने का तरीका बताए कैसे याद करेंगे। याद रखेंगे कि सीआरपीएफ इज सेंडिंग एसएमएस टू हिज P3। एक सीआरपीएफ अपनी प्यारी प्यारी प्रियतमा के पास एसएमएस भेज रहा है, और ऐसे करके याद करेंगे। अच्छा ए का मतलब क्या होता है, सी आर, इस तरह से फिर देखिए पी, तब पी से क्या होता है, पोस्ट, मतलब किसी भी पद को बताने के लिए आर्टिकल दे देंगे, ठीक है। एफ से याद रखिए फॉरेस्ट, किसी भी जंगल के नाम के पहले आर्टिकल दे देंगे। आई से आइसलैंड याद रखिएगा कि द्वीप समूह को बताने के लिए। एस से सी समुद्र याद रखिए, समुद्र के नाम के पहले द लगता है। फिर एस से सुपरलेटिव डिग्री याद रखिए कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगता है। ई से इपिक याद रखिए, महाकाव्य के पहले आर्टिकल द लगता है। एन से न्यूज़पेपर याद रखिए कि समाचार पत्रों के नाम के पहले आर्टिकल द लगता है। डी से डिजर्ट या डायरेक्शन याद रखिए कि मरुस्थल के पहले या दिशा के पहले आर्टिकल द लगता है। आई से इन्वेंशन याद रखिए कि जिस चीज का आविष्कार हुआ है उसके पहले आर्टिकल द लगता है। एन से याद रखिए नेशनलिटी को, राष्ट्रीयता बताने के लिए द का प्रयोग करते हैं। डी से गल्फ, खाड़ी को बताने के लिए द का प्रयोग करते हैं। एस से याद रख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सी बोल दिए, देखिए सी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर देखिए सी हो गया। फिर यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कौन सी, सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ सी को बोल देंगे। और यहाँ जो एस है सन और स्टार्स हो जाएगा, तो यहाँ शिप हो जाएगा जहाज को, यहाँ मून या म्यूजियम हो जाएगा, यहाँ सन या स्टार्स हो जाएगा। फिर टी से याद रखें कि ट्रेन के नाम के पहले, टीम के नाम के पहले, थिएटर के पहले, इन सबको बताने के लिए। ओ से याद रखिए ओशियन को याद रखिए, ऑर्डिनल नंबर याद रखिए, या ओनली वन थिंग इन द वर्ल्ड याद रखिए, ठीक है, इनके पहले। एच से क्या याद रखिएगा, तो हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल एम्पायर या इवेंट के पहले। आई से क्या रखना था, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में आपका क्या होगा, देखिए एक आई से इन्वेंशन है जिसका आविष्कार हुआ हो, और एक आई से इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र याद रखिएगा, म्यूजिकल। और एस का मतलब सोनू सर, किसी व्यक्ति को खास बताने के लिए। मैं से मान ली कि 3-4 व्यक्ति हैं, और 3-4 व्यक्ति में एक व्यक्ति को स्पेशलाइज करना है कि हाँ ये खास व्यक्ति हैं, तो उनके लिए हम द कहेंगे। या ऐसे भी याद रखें, किसी व्यक्ति के पहले जब ग्रेट वर्ड लगा रहेगा तो उसके पहले द लगे। द महात्मा गांधी कहना गलत है, लेकिन द ग्रेट महात्मा गांधी कहना सही है, ठीक है। पी से याद रखेगा फिजिकल पोजीशन, जो उसका शारीरिक अवस्था है। फिर याद रखेगा पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो शरीर के अंग के नाम है उनके पहले। फिर पी से याद रखेगा पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल। तो आज की क्लास में यहाँ तक हम चर्चा किए द का प्रयोग बाय ट्रिक, ठीक है। आगे अभी आपको इसमें और कुछ पॉइंट के माध्यम से बताएंगे, जैसे मान लीजिए जब सेंटेंस में ऑफ रहता है तो ऑफ के पहले द लगता है। रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, जैसे आप एग्जांपल में शुरू में देखे थे कि आई नो डैश डैश बॉय हु, तो जैसे ही बताते कि रिलेटिव प्रोनाउन आता है उसके पहले जब कोई शब्द रहता है तो उसके पहले खाली स्थान में आर्टिकल द देते हैं। ऐसे और भी कुछ फिक्स आर्टिकल लेने वाले हैं, जैसे मेक अ नॉइस हो गया, स्पीक द ट्रूथ हो गया कि ट्रूथ के पहले हमेशा द लगेगा, नॉइस के पहले हमेशा ए लगेगा, लाई के पहले ए लगेगा, जैसे टेल ए लाई। तो आज के लिए हम क्लास बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपको अपने इसी चैनल पर CLC ऑनलाइन क्लासेस पटना पे। इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे, दोबारा से आपको मिस चैनल पाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग इतनी देर तक इस क्लास में शांति बना कर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सभी लोगों को बताएं कि फ्री में क्लास चल रही है, ठीक है। धन्यवाद।